हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं ख़ादम हूँ। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हैं हैकल टीवी। हमारा प्रोग्राम चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। तो आए हम ज़िंदगी की रोटी में से कलाम मुक़द्दस में से कुछ पढ़ते हैं। जी, पुराने अहदनामा में से ज़बूर हम पढ़ेंगे 12 और उसकी 7 आए। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है सुने। तू ही ए खुदावन उनकी हिफाजत करेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के ज़िंदा बख्श कलाम को पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया। जी, हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा ज़बूर 12 उसकी 7। क्या पढ़ा हमने? ये पढ़ा कि क्या कहता है खुदा का बंदा दाऊद कि तू ही खुदावंद क्या करेगा, उनकी हिफाजत करेगा। हालेलुया। कहने का मकसद है, बात करने का मतलब यह है कि दाऊद जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है अपनी कौम, अपनी उन लोगों की जो इसराइली हैं, जो खुदा उनसे मोहब्बत तो करना भूल गए मगर खुदा उनसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। यानी कि उनकी बात कर रहा है कि जो परेशानी में है, जो गम की हालत में है, तो खुदा उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उनसे खुदा से मिन्नत करता है। कहता है कि खुदा उन तो अपने लोगों की क्या करेगा, निगहबानी करेगा, उनकी हिफाजत करेगा। क्यों करेगा, क्यों निगहबानी और उनकी क्यों हिफाजत करेगा? क्योंकि इसलिए कि जब दाऊद अपनी बुज़ुर्गी, अपने बुढ़ापे की हालत में आता है, जिसकी वजह से बादशाही और जिसकी वजह से वो क्या है कि लड़ नहीं सकता, जंग नहीं कर सकता, तो इस वजह से उसे पता है कि अब मेरी हालत इस काबिल नहीं कि मैं जंग लड़ूं और खुदा अपनी कौम की मदद कर सकूं। क्योंकि अब देखें बाइबल मुक़द्दस में तो दाऊद का सफ़र है वो जंग ही में गुजर गया। उसकी ज़िंदगी में कोई सुकून, कोई अमन, कोई कुछ नहीं रहा। वो जंगें ही लड़ता रहा। अगर आप उठा के देखें बाइबल मुक़द्दस में से अगर हम पढ़ें तो हमें यही सीखने मिलता है वहाँ पे। तो दाऊद क्या कह रहा है, खुदा उनसे यही इल्तिजा, यही मिन्नत कर रहा है कि कह रहा है कि खुदा तू क्या करेगा, अपनी यानी कि तू ही उनकी क्या करेगा, हिफाजत करेगा। हमें दाऊद इसमें एक और चीज़ सीखने को दे रहा है। वो ये दे रहा है कि अगर हम परेशानी मुसीबत में हैं या गम की हालत में हैं और अगर हम किसी मसले में सामने फंस गए हैं, तो ये एक दाऊद हमें दुआ भी सिखा रहा है। ये दुआ की हालत भी है। हम भी खुदा को ज़रूर इससे दुआ कर सकते हैं कि ऐ खुदा तू क्या कर, हमारी हिफाजत कर, हमारे बच्चों की हिफाजत कर, हमारी कलीसिया, हमारी कौम की हिफाजत कर, तुम्हारी मदद कर। तो इसमें हमें एक दुआ भी सीखने को मिलती है। जो दाऊद ये बात बोल रहा है, जो खुदा को जो इल्तिजा कर रहा है, ये दुआ की हालत भी कही जा सकती है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है हमें आज जो खुदा के ज़िंदा कलाम से क्या सीखने को मिल रहा है। ज़बूर 12 उसकी 7 है तो हमें ये सिखा रही है कि हमें खुदा उनके हुज़ूर क्या करनी, दुआ भी करनी। इस तरह हम खुदा उनके हुज़ूर इससे इल्तिजा भी कर सकते हैं कि खुदा तो क्या करता है, हमारी हिफाजत कर सकता है, हमारे बच्चों की हिफाजत कर सकता है। तो इस तरह खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। तो कहने का मकसद है, मेरे से इस बात करने का मतलब ये है कि हमें खुदा उनके हुज़ूर दुआ करनी चाहिए। अगर हम मुसीबत या किसी परेशानी या हमारे बच्चे या कोई भी हो, हमें बजाय कि परेशानी, ठीक है मैं मानता हूँ इस बात को, एक जिस्मानी लिहाज से मैं भी समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में परेशानी, टेंशन आती है, वो बाज़ औक़ात भूल जाता है क्योंकि वो परेशान और टेंशन की हालत में होता है। बेशक मगर दाऊद भी एक इंसान था, एक जिस्म रखता था, मगर परेशानी और गम की हालत में क्या करता था, खुदा की जो दुआ करता था। वो बेशक परेशान तो होता था मगर उसका ईमान खुदा पर था कि खुदा उसकी परेशानी, उसके गम को दूर करेगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें दाऊद क्या सिखाना चाह रहा है कि बेशक आप परेशान हो, गम की हालत में हो, अपनी अपनी हिफाजत जो है आपकी खुदा ही करेगा। आप कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें हमें ये सीखने को ये है कि हम गम और परेशानी की हालत में अपने खुदा को ज़्यादा याद करें। अपने गम और परेशानी की हालत में अपने खुदा के ज़रूर दुआ करें, इल्तिजा करें, मिन्नत करें कि खुदा तो क्या कर, हमारी मदद कर, हमारी हिफाजत कर। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितनी अच्छी बात हमें खुदा का बंदा दाऊद सिखा रहा है कि हमें परेशान या गमगीन नहीं होना। हमें खुदा के ज़रूर क्या करनी है, दुआ करनी है। जब हम दुआ करेंगे तो खुदा लाज़मी क्या है, हमारी दुआ को सुनेगा, हमारी मुश्किल, हमारी परेशानी से हमें क्या करेगा, आज़ाद करेगा। हालेलुया। तो आज हमने कलाम मुक़द्दस में से क्या सीखा? यही सीखा कि हमें अपनी परेशानी और जो हालत, किसी भी हालत में है, किसी परेशानी की हालत में है, तो हमें क्या करना, खुदा की जो दुआ करनी है। हालेलुया। इसी तरह दुआ करें जैसा दाऊद ने की है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड।
تو آئے ہم خدا کے سے دعا کرتے ہیں، خدا نے آج کے کلام کی وسیلہ سے بھی بڑی برکت ہے۔ ہاللیلویا، زندہ خدا میں تیرے دعا کرتا ہے اس کے نام سے خدا آج کا جو کلام ہم نے پڑھا اس کی وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت ہے، اپنے جلال، اپنی قدرت، اپنے مست، اپنے پاک سے ورنہ ہماری ہر مشکلیں، ہر پریشانی کو دور کرنے والا خدا اور لازمی تو کرے گا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں میرے خدا تیرے یسوع نام پہ، اور تو نے ہماری کر دی، ہم نے ایمان سے مانگا اور تو نے کر دی۔ اے خدا آج کا کلام ہماری زندگی کے لیے باعث برکت، خوشی اور شادمانی اور قدرت کو جاری کرے۔ مسیح صلی کے نام سے میرے خدا ہم دعا کو مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ رسول خدا نہ سب کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کو میسیج سننا چاہتے ہیں، کلام سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0345 347 6095، آمین۔ پھر خدا نہ سب کے ساتھ ہو۔